हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं बेस लाइन टेस्ट 2021-22 कक्षा 9वीं का यहाँ पर हम गणित का देखने वाले पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं सभी विद्यार्थियों के बेस लाइन टेस्ट के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं चैनल पे जाके देखना है आपको, जाके आपके बेस लाइन टेस्ट कंप्लीट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बेस लाइन टेस्ट है इसको आपको आंसर्स अच्छे से कंप्लीट करना है। सबसे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को बेसलाइन टेस्ट से हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपको ज़्यादा टफ नहीं दिए गए। जब भी आप प्रश्नों को हल करें तो आपको ध्यान से रखना है, जैसे कि आपको यदि स्कूल में क्वेश्चन नंबर को हल करने के लिए समय अवधि भी दी जाएगी 75 मिनट लगभग, तो इन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। आपको घर पर बार बार प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की, जिससे कि आपको फटाफट से बन सके। चलिए देखेंगे। खाली बॉक्स में आपको सही संख्या लिखना है। तो 234 यानी 234 का गुणा 4 के साथ में करोगे तो 4 में 4 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 16। अब ये हासिल का एक कैरी हो जाएगा, मतलब फिर 4 में 3 का गुणा करोगे तो 12 और ये कितना हो जाएगा 13। फिर ये 3 फिर से अगेन हासिल का एक और गोला आप लगा सकते हैं। 4 में 2 का गुणा करोगे तो 8 और एक ये 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब 936 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर लिख दीजिए 936। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिए गए सवालों को हल करके फिर से बॉक्स में लिखना है। 950 का यहाँ पर भागित कितना करना है 10 करना है, और भागफल जो आएगा शेषफल आएगा उसको लिखना है आपको। इस प्रकार से आप जब इसमें भाग दोगे तो जो भागफल और शेषफल आएगा उसको आपको बॉक्स में लिखना है। तो जो भागफल होगा आपका इस प्रकार से आ जाएगा और शेषफल जो होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए भाग दोगे तो 10 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़ोगे तो 10 का पहाड़ा 9 बार मतलब 10 में 9 का गुणा मतलब 900 आपका भागफल आ जाएगा। और जो 900 के बाद में 5 कितना अधिक है 5 अधिक है तो 5 केवल क्या बचेगा शेषफल बचेगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर लीजिए। चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा। रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से 137 रुपए की कॉपियां और 86 रुपए के पेन खरीदे। रोहन ने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए? तो कितने खरीदे उसने? 137 की कॉपियां खरीद ली और 86 के पेन, सबको प्लस कर लीजिए। तो 7 और 6 कितना हो जाता? 13, 13 के 3 फिर हासिल आएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 और एक 12 के 2 फिर हासिल 1 और एक 2 मतलब 223 आपका करेक्ट उत्तर है। आप इसको और प्लस कर दी, अच्छे से प्लस कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ख सही है। चलिए अब ये आकृति दी गई है, इसमें छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो 1/8 आप जो छायांकित भाग है उसको लिखोगे तो यहाँ पर आपको भाग को जो है काला, यहाँ पर आपका भाग दिख रहा है तो आप काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 8 भाग हो रहे हैं, तो उसमें से एक कोई भी भाग को आप छायांकित कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये भाग कहलाता है। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न 5वां है। यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो कार्ड की परिमाप कितनी होंगी? तो जो कार्ड है उसकी परिमाप कितनी होंगी? 36 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, आयताकार है। तो इसमें आप को नोट करना है, जो आयताकार है उसमें उसकी कार्ड की लंबाई भी दे दी है और चौड़ाई भी। कार्ड का आयत का परिमाप आपको यहाँ पर लगा देना। तो आयत का परिमाप को फॉर्मूला आप यूज करोगे तो 36 जो आपका आंसर निकल जाएगा। इसी प्रकार से 6वां है। रेनू अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई। दुकानदार ने उन्हें कुल 72 गोलगप्पे यानी 72 खिलाए। अगर सबने बराबर खाए तो बताए अपने प्रत्येक साथी को उसने कितने कितने गोलगप्पे खाए। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जो 72 है यानी 72, उसमें 6 का भाग दे देंगे तो 6 एकम 6 फिर एक बचेगा क्योंकि 7 है, और 6 दूनी 12 मतलब 12 यहाँ पर आ जाएगा आपका सही उत्तर। तो उसके प्रत्येक साथी ने कितने गोलगप्पे खाए? 12 12 खाए। चलिए और देखेंगे 7वां प्रश्न। संख्या 4075 में एक संख्या जोड़ने पर 9240 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है? तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से संख्या को घटा सकते हैं। बहुत सरल सा आसान सा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बता देती हूँ कि जल्दी से आपका आंसर निकल जाएगा। आपको एग्जाम में क्या करना है, जो संख्या दी है उनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। तो बस आपका आंसर आ जाएगा 10 में से 5 जाएगी आपके 5 बचेंगे। इसी प्रकार से क्योंकि यहाँ पर 0 था, हमने इसको 10 लिया तो यहाँ कैरी कितना बचेगा? ओनली 13। तो 13 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा। अब ये भी 12 से कितना हमने यहाँ पर करा है तो ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से तो आप इसको कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5165 आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखेंगे। खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न आपको लिखना है। तो जो खाली बॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहा है इसमें क्या आ जाएगा? कुछ नहीं करना है आपको। देखिए 4/40 है, तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और फिर ये कितने बार? 20 बार कट जाएगा। तो आपका 2/20 आ जाएगा। इसको चाहे तो और शॉर्ट में एक और लिखा जा सकता है, जैसे 2 से काट दे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 इधर 20 यानी 1/10 आ जाएगा। परंतु आपको यहाँ पर 2 दिया है तो 2/20 इसका उत्तर लिख दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक लाइब्रेरी में कुल 158 अलमारियां है। यदि एक अलमारी में 25 किताबें रखी जाए तो सभी अलमारियों में कुल कितनी किताबें रखी जाएगी? तो आपको क्या करना है, जो
158 है, उसमें कितने का 25 का मल्टीप्लाई, यानी गुणा करके देख लीजिए फटाफट से, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा 3950, यानी 3950 आपका सही उत्तर आ जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। दी गई आकृति में 1/4 भाग को रेखांकित कर दी। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक भाग को रेखांकित मतलब डिजाइन से आप इस प्रकार से छायांकित कर सकते हैं। तो 4 है, तो इसमें से आप जो चाहे ये वाला भाग कर दीजिए, या ये कोई भी एक करिए, पूरे नहीं करना है, केवल एक। तो यहाँ पर एक भाग को आप छायांकित कर दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 11वां है, यदि 4 पेन की कीमत कितनी है, 36 रुपए है, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी। बहुत सरल है। तो यहाँ पर 36 में कितने का भाग दे दोगे, 4 का, तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका 9। बहुत सरल सरल प्रश्न पूछे गए, बस आपको ध्यान से जरूरत देने की जरूरत है, मतलब ध्यान से अलर्ट होकर आपको क्वेश्चन को हल करना है, तो पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से बार बार प्रैक्टिस करना है। और सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे सभी विषयों के वीडियो के लिए, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी विषयों के वीडियो के लिए, सभी क्लासेस के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों से भी शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब जरूर करवाएं। तो यहाँ पर छोटा और बड़े दोनों का निशान आपको लगाना है, या छोटा हो तो छोटे का लगा दीजिए, बड़ा हो तो बड़ा। तो 55/100 छोटा होगा या बड़ा होगा 56/100 से बताना है। तो 55 छोटा होता है 56 से, बटे में 100 दोनों बराबर है। तो 55 की तरफ मुंह बंद रहेगा और जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। तो बड़ा कौन है, 56, तो 56 की तरफ मुंह खुला रहेगा। चलिए हो गया। आगे देखते 13वां। अब ये आकृति, इसमें छायांकित भाग और अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखना है। देखिए छायांकित भाग और अछायांकित भाग जो आपको दिया गया इस प्रकार से, उसको आपको लिखना है। तो बॉक्स की संख्या आप गिन सकते हैं, यहाँ पर जो छायांकित और अछायांकित भाग है तो उसमें आपको मिल जाएंगे 20 और 80 जो है भाग इनके मिल जाएंगे। आप काउंट कर लीजिए चाहे तो, पूरे यहाँ पर आपके निकल जाएंगे। बहुत सरल तरीके से इसको करना है। चलिए 14 क्वेश्चन। एक दुकानदार ने रोहिणी को एक सलवार सूट पर कितने रुपए की छूट दी, 25 रुपए 50 पैसे की छूट दी, यानी 25.5 रुपए। और छूट की कीमत कितनी हो, 500 रुपए हो, तो छूट के बाद जो उसकी सूट है सलवार सूट, उसकी कीमत कितनी होगी। इसके लिए आपको जो है फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होगा, क्योंकि जो यहाँ पर छूट दी गई है मतलब 500 रुपए है, कुछ नहीं करना है। अगर आप नहीं लगाते तो 500 रुपए में से क्या कर दीजिए, जो पैसे है 25 रुपए 50 पैसे उसको घटा दीजिए। तो कैसे घटाएगा, 500 रुपए है उसमें 0 0 लिख दीजिए, कुछ नहीं है तो। और यहाँ पर क्या है 25 रुपये और 50 पैसे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा। तो 0 0 से यहाँ पर जैसा है 50 का 50 लिख देंगे, और 500 में से 25 गए, क्योंकि यहाँ पर आपका दशमलव में है, तो 474.50 बच जाएगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना, ख नंबर का 474.50 रुपये। ये आपका 14 नंबर का उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 15 नंबर एक क्वेश्चन है। कबीर एक किताब के कुल पन्नों में 3/5 भाग को एक दिन में, 1/5 भाग को दूसरे दिन पढ़ा। मतलब किताब के उसने पन्ने को बांट दिया, 3/5 एक दिन पढ़ लिया, फिर 1/5 दूसरे दिन पढ़ लिया। तो बताना है कबीर ने किताब के कितने हिस्से को पढ़ लिया और कितना शेष है। तो सबसे पहले हम दोनों कितने को पढ़ लिया मतलब जोड़ देंगे कि जो दोनों भाग पढ़े एक दिन दूसरे दिन। तो यहाँ पर तो सबसे पहले एलसीएम लोगे तो 5 आएगा, 3 और 1 4, 4/5 उसने पढ़ चुका है, क्योंकि टोटल हमने करा इसलिए पढ़े वाले भाग नहीं पढ़ा, तो हम यहाँ से घटा देंगे, तो जो बचा वाला भाग है वो निकल जाएगा। इस प्रकार से निकाल लेंगे आप। तो ये आंसर आपका कितना हो जाएगा, शेष 1/5 आपको निकाल लेना है। चलिए आगे प्रश्न है। दीपू अपनी नानी माँ से मिलने गया, उसने 0.48 किलोमीटर की दूरी रिक्शे से और 6.64 किलोमीटर की दूरी बस से तय की। तो बताया उसने कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की। आपको आंसर बताना है दोनों में से। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, जो दूरियां हैं इनको ध्यान से आपको प्लस कर लेना है, मतलब यहाँ पर कुल टोटली पूछते हैं तो आपको ये करना है। तो 0.48, तो इस प्रकार से जो आपकी दूरी है, जैसे कि 8 और 4 12 हो गए, तो यहाँ पर कैरी 6 4 10 और 1 11 हो गए, फिर 6 और 1 7, तो 7.12 आ रहा है उत्तर। तो बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ख नंबर का आंसर सही है। चलिए 17वें नंबर का प्रश्न हम देखेंगे। दी गई आकृति का आपको परिमाप बताना है। तो परिमाप क्या होगा, इस प्रकार से जो निकलेगा परिमाप, क्योंकि 7 इकाई निकल रहा है, तो यहाँ पर जो संख्या है वो आपकी 5 6 7 और 4 2 1 2 3 इस प्रकार से इकाई में आ जाएगी। लिख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि देखिए 3 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी दिख रही है, और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग दिख रहा है, और 6 सेंटीमीटर की लंबाई दिख रही है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आयताकार, जैसे कि जो वर्ग होते हैं उनके जो चारों भुजाएं वो होती है समान होती है, आपको एक चीज याद रखना है, और जो आयत होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है, तो उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये घन सेंटीमीटर में इस प्रकार से निकल जाएगा। आपको 27 लिखना है आंसर। 19वां नंबर का प्रश्न देखेंगे। नीचे दी गई आकृति में से इसके एक कोने से एक वर्ग कम कर देने पर उसका परिमाप घटेगा, बढ़ेगा या बराबर रहेगा, आपको बताना है। तो क्या होगा, यदि हमने एक कम कर दिया बॉक्स तो क्या होगा, परिमाप घट जाएगा, क्योंकि पहले ज्यादा आ रहा था सर्कल में लेकिन अब नहीं आ रहा, तो उत्तर क्या होगा, घटेगा। चलिए इसी प्रकार से 20वां है। ग्रिड में दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ग्रिड यानी जो ये छायांकित भाग आपको दिख रहा है, इसका जो आपको है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक खाना यहाँ पर आपको दिख रहा है,
तो क्या होगा, क्योंकि जो टोटल यहाँ पर है उसमें से आपको करना है, तो 7 और 17 कितने 24, तो आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं 21वां नंबर का प्रश्न। वर्ष के कुल महीने का 3/4 भाग कितना होता है? वर्ष के कुल महीनों का आपको पूछा गया है, तो कितना होगा 9, क्योंकि देखिए यहाँ पर 12 होते हैं कुल महीने, उसमें से आपको 3/4 भाग का यानी क्या होता है गुना, तो 4 से 3 बार की तरह यहाँ पर आप कट जाएंगे 12, और 3 में 3 का गुना हो जाएगा 9, तो बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको हल करना है, एलसीएम लेना है, इसमें बहुत सरल होता है एलसीएम लेना। 18 और 6 में यहाँ पर एलसीएम आप ले सकते हैं, कितना 18, नीचे 18 आ जाएगा, और फिर 18 जो है उसी में 18 में 18 का भाग दिया तो 1, तो 9 में गुणी 1 का करा तो कितना 9, फिर धन, फिर 6 में 18 का भाग दिया तो कितना है 3, तो 3 गुणित 3, तो यहाँ पर कितना हो गया 9, और 3 या 9, 9 और 9 कितना हो गया 18, और 18/18 मतलब कितना 1, तो उत्तर कितना आ जाएगा 1 आपका सही हो जाएगा। अब खाली बॉक्स है, इसमें चिन्ह लगाना है, छोटे बड़े या बड़े छोटे का जो भी संख्या हो। ऋण 34 है और 9, कभी भी याद रखिए धन और ऋण में हमेशा कितना बड़ा होता है धन, यानी कि देखिए यदि आपके पास कितने रुपए हैं 50 रुपए है, उसमें से आपको मैंने बोला ऋण 34 कर दो, तो ऋण 34 घटाएंगे तो आपकी जो संख्या है वो अलग आएगी, लेकिन 50 उसमें से मेरे पास धन 9 है तो संख्या बढ़ेगी, यानी 59 आ जाएगी, तो संख्या कम हो रही है ज़्यादा, तो यहाँ पर जो संख्या बड़ी है वो धन वाली बड़ी है। यहाँ पर भी हमेशा धन वाली संख्या बड़ी होगी आपको इसमें, और यदि ऋण 7 और ऋण 7 इसका अर्थ है दोनों बराबर, इसमें कोई चांस नहीं है, तो आपके आंसर क्या होंगे इस प्रकार से आपको सिंबल याद रखना है। 9 की तरफ मुंह बड़ा होगा, इधर 6 की तरफ बड़ा होगा, और यहाँ पर बराबर होगा इस प्रकार से। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं, इनको आपको रटना नहीं है, ध्यान से समझते हुए चलना है, ताकि आपको आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें सारे अच्छे से बन सके। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने लगा है, साथ ही शेयर भी करें वीडियो को अपने फ्रेंड्सों के साथ में, और अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 24वां प्रश्न, दिए गए पूर्णांक को संख्या रेखा पर अंकित करें, तो यहाँ पर अंकित किया गया है, इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर अंकित कर सकते हैं पूर्णांक को, तो आपको एग्जैक्ट इस प्रकार से कर लेना है। देखिए पूर्णांक को अंकित हो जाएंगे, तो सारी चीजों को नोट करते हुए चलना है, बहुत महत्वपूर्ण है सब कुछ। 25वां है, आखिरी है, संख्या रेखा का प्रयोग करके दिए गए पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए जो गुणनफल है वो आपको ज्ञात करना है, तो ऋण 2 गुणित 4 कितना हो जाएगा, धन में ऋण का करोगे तो ऋण होगा, क्योंकि संख्याओं का गुणा इसी प्रकार होता है, फिर 4 में 2 का करोगे तो 8 होगा, याद रखिए ऋण में आएगा 8, क्योंकि यहाँ पर संख्या जो है ऋण की है, तो इस प्रकार से आपके आंसर निकल जाएंगे, तो ये आपको लिख लेना है। और इस प्रकार के वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितने भी विद्यार्थी आपके साथ में कक्षा 9वीं के उन सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी को गणित का जो बेसलाइन टेस्ट के क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।